तो मैं एक बार शशि मोहन का रुख कर लेती हूँ। शशि मोहन जयपुर से मेरे साथ जुड़ गए। शशि मोहन बताइए, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में से बीजेपी अपने कितने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और कांग्रेस कितने कर चुकी है, और ये जो अब राजवर्धन राठौर और दिया सिंह का नाम आ रहा है, इसको कैसे देखा जाए राजस्थान में चुनाव की नजर से? शोभना 20% नामों की लिस्ट डिक्लेयर कर दी है। 41 नाम है पहली लिस्ट में। राज्यवर्धन राठौड़ का संसदीय क्षेत्र जयपुर ग्रामीण पड़ता है, उसमें से झोटवाड़ा एक विधानसभा क्षेत्र है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार वहां से कांग्रेस के विधायक हैं लालचंद कटारिया, जो मंत्री भी हैं राजस्थान सरकार में, उनकी मुकाबले के लिए राज्यवर्धन राठौड़ को उतारा गया है। साथ में विद्याधर नगर जो बीजेपी की सुरक्षित सीट मानी जाती है, परिसीमन हुआ, उसके बाद 3 चुनाव हो चुके हैं 2008, 13 और 18 का। उन तीनों चुनावों में यहां से बीजेपी जीती है। नरपत सिंह राजवी, जो आपको ध्यान होगा पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद हैं नरपत सिंह राजवी, उनका टिकट यहां से काट दिया गया है। और दिया कुमारी जो पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं, सवाई माधोपुर से पूर्व विधायक रही है और राजसमंद से मौजूदा विधायक है, उनको यहाँ से टिकट दिया गया है। अगर कास्ट इक्वेशन, सोशल इंजीनियरिंग देखें तो राजपूत बहुल ये सीट है। लेकिन जो सांसदों को चुनाव लड़ाने की बात आ रही थी कि लड़ाया जाए या नहीं लड़ाया जाए, तो इस लिस्ट में सांसदों के नाम आए हैं। राज्यवर्धन राठौड़ के रूप में आया है, दिया कुमारी के रूप में आया है। एक सीट है झुंझुनू में मंडावा, वहां से नरेंद्र कुमार खीचड़ जो सांसद हैं, उनको टिकट दिया गया है। इसी तरीके से तिजारा एक सीट है अलवर में, वहां से सांसद बाबा बालकनाथ को टिकट दिया गया है। किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी जो अजमेर के सांसद हैं, उनको टिकट दिया गया है। और आप देखिए कि राज्यसभा सांसद हैं किरोड़ीलाल मीणा, जो अपनी मास पॉलिटिक्स के लिए या अपने आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं, उनको सवाई माधोपुर से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आपको ध्यान होगा राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाले किरोड़ी बैंसला के पुत्र को भी टिकट दिया है। बिल्कुल ठीक है शशि, लेकिन मेरा सवाल वसुंधरा राजे को लेकर है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर आज भी माना जाए तमाम सांसदों को छोड़ दीजिए अगर, तो भी वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। उनका नाम नहीं है पहली लिस्ट में, क्या माना जा रहा है? अब हालांकि शिवराज का चौथी लिस्ट में आया है, क्या खबर आपको मिल रही है? बिल्कुल इसी बात पर मैं आ रहा था। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का नाम पहली 3 लिस्ट में नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम अपेक्षित था। जब भी पहली लिस्ट आएगी माना जा रहा था झालरापाटन से वसुंधरा राजे का ही नाम होगा, लेकिन इस लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम नहीं है, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम अभी तक नहीं है। इसका मतलब पार्टी क्या विचार कर रही है, क्या वसुंधरा राजे को पार्टी टिकट से वंचित रख सकती है? इसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष जो पार्टी का विधानसभा में विपक्ष का चेहरा है, अगुवाई करने वाले राजेंद्र राठौड़, उनका नाम अभी तक नहीं है इस लिस्ट में, जो चूरू से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। हालांकि संभावना इस बात की जताई जा रही है सीट बदल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे को अलग रखा गया है, ये सवाल खड़े कर रहा है। और जयपुर की सभी सीटों पर पार्टी चेहरे बदलने चाह रही थी, इस तरह की बात आई थी। 2 सीटों पर नए चेहरे उतार करके पार्टी ने संकेत दे दिया है कि उसकी मंशा क्या है। और दोनों ऐसी सीटें जो शॉर्ट गढ़ मानी जाती हैं बीजेपी का, उन दोनों जगह से दोनों सांसदों को दिया गया है। राज्यवर्धन राठौड़ को झोटवाड़ा से और दिया कुमारी को विद्याधर नगर से। वसुंधरा राजे के राजनीतिक भविष्य को लेकर जहां तक बात की जाए, ऐसा लगता नहीं है कि पार्टी वसुंधरा राजे के बिना चुनाव में जाएगी। लेकिन जिस पार्टी के अगुवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि बीजेपी की ना कोई शान है ना पहचान है, और अगर कोई पहचान है तो केवल कमल निशान है। जब जयपुर की सभा हुई थी उसमें मोदी ने यही कहा था, तो क्या वो वसुंधरा राजे को बाद में टिकट देने की मंशा रखती है? क्या वो ये मंशा रखती है कि वसुंधरा राजे का टिकट काट दिया जाए? ये भविष्य के गर्म है, लेकिन सवाल ये कि वसुंधरा राजे के बिना जाने के लिए क्या बीजेपी तैयार है? बिल्कुल ठीक है। रविंद्र का मैं रुख करूंगी। रविंद्र देखिए, शशि मोहन ने एक बड़ी बात कही है, यहाँ पर आपने पूरी चर्चा सुन ली है। अब क्या बीजेपी बिना वसुंधरा राजे के चुनाव में जाने के लिए तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल पर सस्पेंस तब तक बना रहेगा जब तक वसुंधरा राजे का नाम किसी लिस्ट में नहीं आ जाता है। देखिए, पहले जैसे बात हो रही थी कि जो कद्दावर होते हैं, जो प्रमुख चेहरे होते हैं, उनका नाम घोषित करने की परंपरा रही है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन आज जब वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है और शिवराज सिंह चौहान का चौथी सूची में आ रहा है, तो साफ तौर पर जो पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, किसी के चेहरा पर नहीं लड़ेंगे। चेहरा होंगे तो प्रधानमंत्री, ये दिखाता है। क्योंकि वसुंधरा राजे अगर पहली सूची में पहला नाम होता तो कहीं ना कहीं मैसेज आता कि वसुंधरा राजे ही अगली लीडरशिप रहेंगी, वहां पर शिवराज सिंह चौहान रहेंगे या रमन सिंह रहेंगे। तो ये जो आशंका अंदेशा था उसको दूर कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या CWC ने या फिर बीजेपी संसदीय बोर्ड ने, कि कोई चेहरा नहीं, सामूहिक चेहरा होगा। उम्मीदवार जैसे जैसे आ रहा तय होंगे वैसे वैसे होगा। अब रही बात वसुंधरा राजे सिंधिया की,
तो हमें नहीं लग रहा है, भले ही वो दूसरी सूची में है, नाम तीसरी सूची में है, वसुंधरा राजे या उनका परिवार का सदस्य जरूर चुनाव लड़ेगा। अगर वसुंधरा राजे को नहीं टिकट दे रही है बीजेपी या फिर कोई और समीकरण बनता है तो हो सकता है उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जाए। जो सांसद है उनको वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह पर विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए और 2024 में वसुंधरा राजे को लोकसभा। लेकिन फिलहाल सस्पेंस रहेगा, नवरात्रि में जब दूसरी तीसरी चौथी सूची आएगी जो एक सप्ताह के अंदर आ जाएगी तो उस समय क्लियर होगा। लेकिन यही एक इक्वेशन बनता, या तो वसुंधरा को टिकट दिया जाए या फिर उनके बेटे को टिकट दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं फटाफट टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं प्रमोद का रुख कर लेती हूँ। प्रमोद, मध्य प्रदेश के चुनाव में लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हुए थे उनके नामों पर सस्पेंस बना हुआ था। क्या स्टेटस उनके नामों को लेकर, उसमें से कितने लोगों को टिकट दिया गया है और कितनों के टिकट कटते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो लिस्ट है उसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और 24 मिनिस्टरों के टिकट का वितरण हो गया है, जिसमें बड़े नाम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और सबसे बड़े चेहरों में से एक नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह। तो तमाम जो मिनिस्टर हैं उनके नाम हैं। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए उनके नाम है, देखिए, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और इसके अलावा बिसाऊ लाल सिंह जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए, हरदीप सिंह डंग, राज्यवर्धन दत्तीगांव और इसके अलावा प्रद्युमन सिंह तोमर। और जिन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मिनिस्टर है जिनके नामों पर टिकट अब तक फाइनल नहीं हुआ है वो नाम है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और ब्रजेंद्र सिंह यादव। ऐसे कई नाम और हैं। और इसके अलावा कुछ दिन पहले आपको याद होगा, देखिए, यशोधरा राजे सिंधिया जिन्होंने इलेक्शन ना लड़ने की मंशा जाहिर की है, उनका टिकट का पैच अभी तक फंसा हुआ है, चौथी लिस्ट में उनका नाम नहीं है। कुल मिलाकर 57 ऐसी विधानसभा सीट पर नामों का ऐलान किया गया है जो बीजेपी होल्ड वाली है। और तमाम जो चेहरे हैं वो बड़े दिग्गज नाम हैं। बिल्कुल ठीक है प्रमोद, आप बने रहिए। एक बार फिर से मैं रविंद्र का रुख कर लेती हूँ। देखिए, बड़ा आनंद आता है जब चुनाव घोषित हो जाते हैं, इलेक्शन शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि हम पत्रकारों के लिए वही सबसे अच्छा समय होता है। इस चर्चा में बड़ा आनंद आता है। रविंद्र, रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उनको राजनांदगांव से टिकट दिया गया है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी रमन सिंह को आगे बढ़ाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में? एक उसके पहले यशोधरा राजे के बारे में बात कर लें एक सेकंड के लिए कि 2019 के चुनाव जब पीक पर था, सुषमा स्वराज ने मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोली कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूं, लोकसभा चुनाव। उसको पार्टी ने काफी अन्यथा लिया, उनको चुनाव नहीं लड़ी, बाद में मंत्रिमंडल में शामिल भी नहीं हुई। आपने देखा उसके बाद की कहानी आपको पता है। यशोधरा राजे जब मध्य प्रदेश में बीजेपी का सब कुछ दांव पर है, उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि प्रमुख चेहरा हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं इससे पार्टी बहुत खुश नहीं होगी। चौथी सूची में नहीं, हो सकता आने वाले दिनों में कोई सूची में उनका नाम न भी हो। जहां तक रमन सिंह की बात है तो वो चुनाव लड़ेंगे, कदावर नेता है, क्योंकि खुद आप देखिए वहाँ बीजेपी जो दूसरे तीसरे रैंक के जो लीडर हैं वो रमन सिंह की सरकार की ही बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या जेपी नड्डा की बात छोड़ दे तो, क्योंकि रमन सिंह वहाँ मुख्यमंत्री रहे थे, चावल वाले बाबे कहलाते थे। उन्होंने विकास की जो बातें कही वो बीजेपी के खाते में जाएगी तो उसकी चर्चा होगी। ऐसे में रमन सिंह को चुनाव लड़ाना भी लाजमी था और मुख्यमंत्री की चेहरा नहीं रहेंगे, ये भी जता दिया गया है दूसरी सूची में जारी करके। तो बिल्कुल, और बड़ी खबर इस समय की ये भी है कि छत्तीसगढ़ में 2 पूर्व नौकरशाहों को भी टिकट दिया गया है। रमन सिंह को राजनांदगांव से टिकट दिया गया है। वसुंधरा राजे के नाम की अभी कोई चर्चा नहीं है। हाँ, राज्यवर्धन राठौड़ जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद है, उनको झोटवाना से टिकट दिया गया है। दिया कुमारी जो कि सांसद है बीजेपी से, उनको विद्यानगर से टिकट दिया गया है। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर भी चर्चा चल रही है कि आने वाली जो लिस्ट है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री है, जल संसाधन मंत्री है, उनका नाम भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में भी आज चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। Zee News.